एंड वेलकम माय डियर गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ MPC 002 फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन सितंबर 2020। मीन्स कि सितंबर 2020 में जो MPC 2 का पेपर होने वाला है वो 26 सितंबर को होगा और उसके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लॉक नंबर 1 है प्री नेटल, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। सबसे पहली बात कि जब भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सोचना शुरू करते हैं देन यू हैव टू लुक आउट द ब्लॉक्स नेम। मीन्स कि आपको ब्लॉक का नेम देखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्री नेटल, और ये हमारे पूरे लाइफ स्पेन का सबसे पहला स्टेज होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। इन्फेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड आ सकता है। अब इन सभी में फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल और हर तरह के चेंजेस होते हैं, हर तरह की डेवलपमेंट होती है, तो उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मीन्स कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट करने को आएगा और आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है वो आपको पूरा डिस्क्राइब करना होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, पहले भी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी ये रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन इन्फेंसी पीरियड। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इन्फेंसी, प्रीनेटल, अर्ली चाइल्डहुड, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जैसा देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चंस में आप देखेंगे डिफाइन इन्फेंसी पीरियड, इलेबोरेट द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। मीन्स कि इन्फेंसी पीरियड को आप डिफाइन कीजिए और उस पीरियड में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है उनके मेन कंपोनेंट्स को इलेबोरेट कीजिए। नेक्स्ट इज इलैसिडेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। जस्ट बिकॉज कि हमारा ये पूरा जो सब्जेक्ट है वही लाइफ स्पैन डेवलपमेंट है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना लाजमी है। तो आप यहाँ देखेंगे कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूरा इलेबोरेट करने को आएगा। डिस्कस द ऑब्स्टिकल्स इन स्टडिंग द लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। मीन्स कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को पढ़ते हुए, समझते हुए क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, क्या क्या रुकावटें आती हैं, उस पर आप डिस्कशन कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको डिस्क्राइब करने के लाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आए, इसके साथ आप डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिए या इलेबोरेट कीजिए, इस तरीके के कॉन्सेप्ट साथ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री नेटल पीरियड। इन्फेंसी का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। देखो दोबारा से सेम क्वेश्चन आया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री नेटल पीरियड, बस एज जो हमारा होता है कि इन्फेंसी पूछ चुके हैं, प्री नेटल ब्लॉक के नेम में से अब पूछ लिया। हाउ कैन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। मीन्स जो फीटस होता है उसके डेवलपमेंट में एनवायरमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो उसे कैसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए आएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, सब कुछ आपको लिखना होगा। डिस्कस द लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल मेथड। ये जो डेवलपमेंट है उसको पढ़ने के दो तरीके हैं, वन इज लॉन्गिट्यूडनल मेथड एंड नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल मेथड। इसके ऊपर क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। मीन्स इन्फेंसी के टाइम में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आपको लिखना है। पहले इससे जो क्वेश्चन आया था वो था डिफाइन इन्फेंसी, लेकिन अब है कि इन्फेंसी जो हमारा लाइफ का पीरियड है उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है उस पर आप डिस्कशन कीजिए। नेक्स्ट है इल्यूसिडेट द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। मीन्स इन्फेंसी में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो मैंने आपको कहा कि पर एज कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, मॉरल, ये सभी तरीके डेवलपमेंट होते हैं, तो आपको सभी तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए कि किसमें कैसे कैसे होगा।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, मीन्स कि फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, आप बस ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस फोनोलॉजी एंड सीमेंटिक, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शॉर्ट नोट देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। फोनोलॉजी क्या है और सीमेंटिक क्या है ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस अर्ली चाइल्डहुड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स कि आपको अर्ली चाइल्डहुड को पूरा डिस्कस करना है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी डिस्कस करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। ये वाला जो ब्लॉक है ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैरी करता है, तो आपको बहुत हद तक चीज़ों को तैयार रखना है। चलिए बात करते हैं ब्लॉक नंबर 2 की, जिसका नाम है डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स, मीन्स कि जो अर्ली स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ बात करेंगे और उनकी एज यहाँ पर हमने कंसीडर की है 6 to 11 ईयर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस ब्रीफली पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 ईयर्स। पियाजे का नाम आते ही आप समझ जाइए कि कोऑग्निटिव डेवलपमेंट आपको पूरी तरीके से समझना है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ सकता है अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। पियाजे इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ cognitive development or cognitive psychology, so you have to prepare thoroughly. Next, write about motor development, physical development, social development, emotional development, moral development, and typically body proportion take place in school age, means 6 to 11 years. means कि 6 to 11 years के जो बच्चे होते हैं उनमें मोटर डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है कंप्लीट, ये मैंने एक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको कंबाइन करके यहाँ लिखा है, तो आपको इन सबको तैयार करना है कि मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि इसमें ये सारे जो डेवलपमेंट है वो एक बार में नहीं पूछे जाएंगे, एक एक करके भी पूछ सकते हैं या एक या दो करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है कि स्कूल एज जो अर्ली स्कूल एज होती है उसमें मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, मॉरल एंड उनका जो बॉडी प्रोपोर्शनल होता है वो कैसा होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट डेवलपमेंट थियरी, कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट एंड जीन पियाजेस थियरी ऑन मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स, मीन्स कि जो अर्ली स्कूल ईयर्स हैं उसमें मोरल डेवलपमेंट की 2 थियरीज आपको आपके सिलेबस में पढ़ाई गई हैं। वन इज़ कोलबर्ग एंड नेक्स्ट इज़ पियाजे। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थियरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट में भी बात कही है जो कि कोलबर्ग ने भी कही है, तो दोनों का कंपैरिजन पूछ सकते हैं, दोनों को अलग अलग पूछ सकते हैं, तो आपको ये पूरी तरीके से तैयार करनी है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉमन इमोशनल पैटर्न एंड कॉमन बिहेवियरल ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स, मीन्स कि जो स्टार्टिंग के स्कूल ईयर्स होते हैं उसमें बच्चों का इमोशनल पैटर्न जो है जो मोस्टली बच्चों में कॉमन देखने को मिलता है उसे डिस्क्राइब करना है, और कॉमन बिहेवियर भी होता है बच्चों का उसे आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं राइट शॉर्ट नोट्स, तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं और अब भी रिपीट हो रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के लिखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना लिखने पड़े, तो आपको ये अलग अलग तैयार करने हैं। वन इज़ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, उसके कॉजेज़ पूछ सकते हैं, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे पूछ सकते हैं, और उसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं ये भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है। नेक्स्ट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस पर तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, आपको तैयार करना है। ये मैंने यहाँ शॉर्ट नोट में इसलिए लिखा है तो क्योंकि ये मोस्टली सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डिफाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल एक्सकर्शन क्या है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको 10 मार्क्स में भी मिल जाएगा और शॉर्ट नोट में भी मिल जाएगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, ये 6 मार्क्स वाला या फिर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड रेमेडियल मेजर्स फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मीन्स कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है, उनको कैसे रेमेडीज़ देनी है, वो क्या होती हैं, उनके बारे में पूरा आपको लिखने को आएगा। तो ये आपको 10 मार्क्स में भी मिल सकता है और ये आपको शॉर्ट नोट पे भी देखने को मिल सकता है। फिर कुछ बेसिक स्कूल स्किल्स होती हैं जिन्हें हम द 3 R's एंड AC के नाम से भी जानते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती हैं और आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। हमारा लास्ट टॉपिक है इस ब्लॉक के लिए जो मैं आपको बोलूँगी वैल्यू एजुकेशन। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के नहीं आएगा। तो आपको तैयारी रखनी है कि जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप सिर्फ इतना तैयार कर लेते हैं इट मीन्स कि आपने ब्लॉक 2 पूरा प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट इज ब्लॉक नंबर 3 डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडोलेसेंस, मीन्स कि जब अडोलेसेंस की एज आ जाती है तब कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा, इन्फेंसी हो, प्री नेटल हो, अर्ली चाइल्डहुड हो, अडोलेसेंस हो, कोई भी एज ग्रुप हो, उसमें डेवलपमेंट होते हैं, चेंजेस होते हैं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल, साइकोलॉजिकल, हर तरह के डेवलपमेंट होते हैं। तो आपको हर तरीके के डेवलपमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनको प्रिपेयर करके रखना है कि कोई भी आप डेवलपमेंट पूछेंगे डिफरेंट एज में तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे और उसे अच्छे से फेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब द फिजिकल, सोशल एंड कोऑग्निटिव चेंजेस इन एडोलेसेंस। तो सिंपली क्वेश्चन आ गया ये तो कि एडोलेसेंस की एज में कोऑग्निटिव चेंजेस क्या क्या होते हैं, सोशल चेंजेस क्या क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, आपको ये सब कुछ डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंड डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। तो वो सेम ही क्वेश्चन हो गया कि एडोलेसेंस में जो फिजिकल, सोशल, कोऑग्निटिव चेंजेस करके पूछा है वो यहाँ पे पूरा पीरियड ऑफ एडोलेसेंस पूछ लिया है, जिसमें आपको सब कुछ ही लिखना होगा। फिर इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर इन मेल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, मीन्स कि मेल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के पीरियड में, वो आपको लिखना है। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फीमेल्स, मीन्स कि ये मेल्स का क्वेश्चन है, फीमेल्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द पियाजे अप्रोच टू कोऑग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। तो मैंने आपको कहा कि पियाजे का नाम सुनते ही आप समझ जाइए कि हर एज ग्रुप में कोऑग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, ये पियाजे ने बहुत इलैबोरेटेड तरीके से बताया है और आपको उसी तरीके से प्रिपेयर भी करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू कोऑग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मीन्स कि जो एडोलेसेंस का पीरियड है उसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है कोऑग्निटिव डेवलपमेंट की, वो आपको पूरी डिस्कस करनी है। और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, पियाजे का अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। So let's move on to the next question. How does cognitive development influence school performance during adolescence? Support your answer with an example. Means कि आपको एक example के साथ में समझाना है कि जो adolescence period है इंसान की लाइफ का, उसमें cognitive development जो है वो स्कूल परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे प्रभावित करता है, ये आपको पूरी अच्छे तरीके से 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इलैबोरेट करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस आइडेंटिटी, मीन्स कि आइडेंटिटी क्या होती है उसको आपको डिस्कस करना है। सेल्फ स्टीम क्या होती है ये आपको डिस्कस करना है। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इन एडोलेसेंट के टाइम में ही आपको आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिखाई देंगे और उनको आपको पूरा अच्छे से डिस्कस करना है दैट व्हाट इज़ आइडेंटिटी, व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम and what is self concept and what are the characteristics, how to identify, how student react, ये सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। अब शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो शॉर्ट नोट में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आपको दोबारा रिपीट होते हुए नज़र आ जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपको 6 मार्क्स, 10 मार्क्स और शॉर्ट नोट तीनों में आपको रिपीट होते हुए नज़र आते हैं। नंबर 1 इज़ इकोसेंट्रिज्म इन एडोलेसेंस, नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, मरेका कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस एंड चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एडोलेसेंस, हाई रिस्क बिहेवियर। ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होंगे। तो आपको इन सबको जस्ट प्रिपेयर करना है और जाके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 4 जिसका नाम है अडल्टहुड एंड एजिंग। तो आपने देखा कि कैसे हमने लाइफ स्पेन को पढ़ा है। ब्लॉक नंबर 1 में हमने इन्फेंसी, प्री नेटल एंड अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा। फिर उस दूसरा जो कि हमारा ब्लॉक था उसमें हमने डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स पढ़ा और तीसरे में हमने
जो अडोलेसेंस पीरियड पढ़ा और उसके बाद हम ब्लॉक नंबर 4 देख रहे हैं अडल्टहुड एंड एजिंग, जो कि एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस है। सीक्वेंस वाइज आपको सिखाया गया है कि कैसे फिजिकल, इमोशनल सभी चेंजेस होते हैं और उनमें अगर डेवलपमेंट करना हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आपको बताया गया है। तो आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए बात करते हैं ब्लॉक नंबर 4 की फर्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कस द फिजिकल चेंजेस एंड डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग द अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ये 3 पीरियड आपके अडल्टहुड और एजिंग वाला जो ब्लॉक है उसमें बार बार रिपीट हुए हैं। तो इससे रिलेटेड चाहे फिजिकल चेंजेस का क्वेश्चन हो, चाहे वो डेवलपमेंट टास्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉग्निटिव चेंजेस का हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल चेंजेस का हो, वो कुछ भी आपको किसी भी एज ग्रुप का पूछा जा सकता है। मींस अर्ली अडल्टहुड का अकेले पूछ सकते हैं, मिडिल अडल्टहुड का अकेले पूछ सकते हैं या ओल्ड एज का अकेले पूछ सकते हैं। तो आपको उन सब के लिए प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस इन अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। देखिए अभी फिजिकल चेंजेस पूछा था, अब कॉग्निटिव चेंजेस पूछ लिया है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ड्यूरिंग अडल्ट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ स्टेज वर्सेस कॉन्टेक्चुअल थियरीज। तो आपने देखा कि जो अडोलेसेंस के बाद हमारी एज है उसमें जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जो थियरीज हैं वो स्टेजेस और कॉन्टेक्स्ट, इन 2 बेसिस पर दी गई हैं। तो आपको उन दोनों बेसिस की जो थियरीज हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं, उन सब के बारे में आपको लिखना है, जो कि अडल्ट ईयर्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। मीन्स कि अभी आपने फिजिकल चेंज देखा, फिर कॉग्निटिव चेंजेस का क्वेश्चन आपने देख लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आपने देखा साइकोलॉजिकल चेंजेस पूछ लिया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो है एक्सप्लेन स्टेजेस वर्सेस लाइफ इवेंट्स अप्रोच। तो हमने अभी देखा था स्टेज वर्सेस कॉन्टेक्चुअल थियरी, वही यहाँ पर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज डिस्कस पेक्स थियरी ऑन मिड लाइफ। मीन्स जो हमारी मिड अडल्टहुड है या मिड लाइफ है उसमें जो पेक ने थियरी दी है उसको आपको पूरा डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द एजिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन एजिंग प्रोसेस इन मेल एंड फीमेल। मीन्स कि एजिंग प्रोसेस क्या है और फीमेल में एजिंग प्रोसेस कैसा होता है, मेल्स में कैसा होता है, उसके बीच में आपको डिफरेंस जो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट इज डिस्कस द वेरियस एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ मिड अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। मीन्स कि आप जो एजिंग इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो मिड अडल्टहुड में कैसे होते हैं और ओल्ड एज में कैसे होते हैं, उनको आपको अलग अलग डिस्कस करना है।